चेक पोस्ट उपशी। अब हम ऐसे फंस गए कि पहले हमें इंटरनेट लेना पड़ेगा, फिर जाके हम चार्जिंग कर सकेंगे। हम इस अद्भुत नज़ारे को देखने से छूट गए थे। और ये भी एक मोनेस्ट्री है और इनका ये मेन गेट है और यहाँ से मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। ये शायद वही है। तो हम एंट्री करते हैं इसके अंदर। ये पत्थर दिखे जितना चलते इसके ऊपर उतने चमकेंगे। और हैरान की बात मुझे लगती है कि अभी लोगों को अंदर आने देते हैं। और दलाई लामा जी, ये कोई योद्धा होंगे और बहुत जल्दी इन चीज को हम समझ भी नहीं पाएंगे। ये बॉक्स तो नहीं, मेरे ख्याल से किताबें हैं। काफी सारी मूर्तियां हैं। ये देखिए स्टैचू कितनी बड़ी है। ओहो, इसमें पूरे घी के साथ इन्होंने दिया जलाया हुआ है। और ये सारा कैंपस यहीं का है। एहसास होता है कि जैसे हम अरेबियन कंट्रीज में देखे, जहाँ हम चल रहे इसके नीचे घर है। ये हर एक गाँव में मिलेगा। इसका दरवाजा देखिए ऊपर है और ये लिपि देखिए पुरानी। सबकी बाउंड्री पत्थरों से घिरी होगी और यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। पूरी वीडियो देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सके। सुबह के 6 बजे हम अब उठ चुके हैं और हम देख रहे कि हम थे कहाँ रात को। और ये नज़ारा है वो इस जगह का। और ये भी वैसी है सूखी पहाड़ियाँ जैसे हम देखते आ रहे थे। और यहाँ हरियाली शुरू हो गई है, खासकर यहाँ नीचे जहाँ हम रुके थे। और ये हमारा स्टे है। ओहो, एक्चुअली हम रात को काफ़ी लेट पहुँचे, 9 बजे, जिस वजह से हम देख नहीं पाए कि हम थे कहाँ, आसपास का व्यू। तो जैसे आप देख रहे, जहाँ हम चल रहे इसके नीचे घर है, क्योंकि ये भी घर है तो इसके ऊपर मिट्टी डाली इन्होंने। मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा इसका सिस्टम क्या है। हम वहाँ कहीं से आए हैं, बिल्कुल लास्ट से। शायद इससे भी बहुत ऊंची पहाड़ियाँ थी वो, ये तो फिर भी कम लग रही है। शायद इसके पीछे की तरफ से, तो वहाँ से यहाँ तक शायद हम 60 किलोमीटर आया, शायद उससे भी ज़्यादा। सोलर सिस्टम लगा पानी गर्म करने के लिए और बाकी हम चलते नीचे। और ये गुम्पा है, शायद इसे गुम्पा ही कहते हैं। और ये हर एक गाँव में मिलेगा। और ये देखिए इन्होंने शुरुआत कर दी है लकड़ी की। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और इसमें काफ़ी मेहनत का काम किया होगा इन्होंने। और ये हमारी गली थी जहाँ से हम ऊपर आए थे रात को। और ऐसे छोटे छोटे कमरे इन्होंने बनाए हुए, ये इनके कुछ डिज़ाइन है। और यहाँ पे देखिए हमने चार्जिंग पॉइंट आपको दिखाई दूंगा ये। और डंबल देखिए क्या बढ़िया बनाया हुआ इन्होंने। और यहाँ पे हमने चार्ज लिया था ऊपर, ये हमारा रूम है और वहाँ से हमने चार्जिंग पॉइंट किया और साथ ही गाड़ी लग गई। और ये ब्लिंक होता जा रहा है और 85% हुई अभी ये चार्ज। तकरीबन हमने इसे 9 बजे रात को लगा देता है। अब वोल्टेज की थोड़ी दिक्कत रहती है। और ये डॉगी देखिए शाम को बहुत भौंक रहा था हमें, अभी बिल्कुल चुप है। और ये बोर्ड है जहाँ पे हम रुके थे और ऐसे बोर्ड यहाँ भी लगा है। और ये देखिए इनके मंदिर इस तरीके के, एक आगे और है, काफ़ी मिलेंगे यहाँ पे इस तरीके के। बाकी यहाँ पे खाने पीने का कैंटीन, इसको बाद में दिखाते हैं आपको। और रोड काफ़ी साफ है यहाँ पे, देखिए कितना स्मूथ रोड है। यहाँ पे सफ़र बहुत ही जल्दी कट जाता है। और ऐसे ऐसे काफ़ी मिलेंगे, एक यहाँ है एक वहाँ है और पीछे भी बहुत थे जो मैं आपको रात को दिखा नहीं पाया। काफ़ी हाइट है इसकी। अब समझ नहीं आ रहा इसमें दरवाज़ा कहाँ है। ओके, इसका दरवाज़ा देखिए ऊपर है। और ये सेफ्टी के तौर पे बनाया मेरे ख्याल से, क्योंकि जब अंदर जाना हो तो यहाँ सीढ़ी लगाते होंगे ताकि कोई भी अनजान या कोई गलत आदमी इसमें अंदर ना जा सके। तो बाकी मेरे ख्याल से चारों तरफ से तो ये बाउंड्री है सिर्फ। और सबके देखिए अपने अपने कल्चर है। और ये लिपि देखिए पुरानी और काफ़ी साफ साफ लिखा हुआ है। इनसे पूछूंगा कि ये आजकल के टाइम का तो लग नहीं रहा, पर ज़्यादा पुराना भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी साफ साफ लिखाई अभी तक तो नहीं रहनी थी। और ये सारे वही है, हर आदमी अपने खेत के बाउंड्री पे इस टाइप के पेड़ लगाए, जैसे आपको ऊपर भी दिख रहे होंगे। और यहाँ भी सेम ऐसा है। और यहाँ देखिए रास्ते हमेशा सबकी बाउंड्री पत्थरों से घिरी होगी, क्योंकि अब पत्थर ही बहुत है तो बाउंड्री लगाना मुश्किल तो नहीं, पर मेहनत का काम तो है। और देखिए इनको ये हर साल काटते भी है, काटने के बाद फिर नई टहनियाँ इसकी शुरू हो जाती होगी। और मुझे हैरानी ये हुई कि हमने चारों तरफ व्यू देखा, अचानक मुझे ये नजर आया जो इस पहाड़ी के पीछे तो कैसी खड़ी चट्टाने हैं। मतलब हर पहाड़ी के पीछे आपको कुछ नई चीज दिखेगी। हमारा रूम इस बिल्डिंग में है और इस तरफ इनकी कैंटीन है। और कैंटीन अच्छी है, छोटी सी है पर मजेदार है। और ये देखिए यहाँ पे झंडे लगाए हुए और बढ़िया बैठने के लिए टेबल है, खाना खुना खाने के लिए। बाकी अंदर इनका मैस है। जब तक धूप नहीं आती तब तक थोड़ी दिक्कत ही रहेगी। मेरे हाथ ऐसे भी सुन्न हो चुके हैं क्योंकि कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है और हाथ ठंडे हो गए हैं। तो आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ कमरे। मैं इस लकड़ी के बारे में बात करता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और अलग ही दिखा। और यहाँ पे जो ईंटें ये शायद खुद ही बनाते हैं और इसी टाइप की ईंटें नजर आएगी पूरे घर में। और बाकी यहाँ पे सिंपल सा घर, ज्यादा वो नहीं, पर एक ही घर है ये। इसको हम वो नहीं कह सकते कि होटल है कुछ ऐसा, और जैसा अच्छा है। और यहाँ से आगे आते ही व्यू नजर आ जाता है। और इन्होंने खास बात मुझे ये भी लगी कि इन्होंने यहाँ पे जैसे अगर यहाँ नीचे चूल्हा जलाएंगे तो यहाँ से चिमनी ऊपर निकलेगी। काफी अच्छी बात अभी पता चली कि जो ये वाला घास है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये वाला घास है, इसे हरा हराई इस लकड़ के ऊपर बिछाते हैं। जो इसमें लकड़ लगे हो, जो आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, इस लकड़ के ऊपर। फिर उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। सीधा मिट्टी डालेंगे, फिर इसके ऊपर मिट्टी को मसाला बनाता है। मिट्टी अच्छा से भुनेगा, ठीक ठाक करेगा, जैसे मसाला अच्छा बनाता है ना। हाँ जी। इसको मसाला मिक्स करेगा, ज्यादा गिला भी नहीं, ज्यादा सूखा, नॉर्मल, हाँ मीडियम। फिर इसके ऊपर एक लगभग 6 इंची डालते हैं। फिर इसके ऊपर ये पॉलिथीन बिछा देते हैं। पॉलिथीन,
इस पूरे इलाके की खास बात यह है कि यहाँ पे पानी भरपूर है, जिससे देखिए कि बाइक धोने के लिए अच्छा खासा पानी मिल गया है। हम गाड़ी भी धोएंगे थोड़ी देर के बाद। और ये पानी का पूरा झरना बह रहा है एक तरह से, पाइप पे खूब लगी हुई है और यहाँ से पानी अंडरग्राउंड होकर आगे निकल रहा है। आगे देखिए बढ़िया नाली बनाई उन्होंने। ये बहुत हिम्मत की बात है कि देखिए हम लोग ठंड से यहाँ पे ठिठुर रहे हैं और ये ठंडे पानी से नहा रहे हैं। हिम्मत रखने की बात है। वैसे गाड़ी चार्ज होगी पर उसके बाद काम होता है हमारा इसे उठाने का, और ये हमने अर्थिंग के तौर पे सरिया लगा दिया था। ये काफी अच्छा लगता है कि अगर हमें रहना यही मिल जाए, खाना यही मिल जाए, पार्किंग साथ में मिल जाए, चार्जिंग साथ में मिल जाए, उसके बाद इसकी वॉशिंग भी साथ मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। तो यहाँ पे कुदरती पानी बह रहा है और पाइप ठीक ठाक लंबी है, बस यहाँ पिचकारी मारेंगे और पूरी गाड़ी की वॉशिंग कर देंगे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my body. और इससे आगे हमें हरियाली नजर आएगी। चेक पोस्ट उपशी का पहला गांव, जो कि ठीक चेक पोस्ट के बाद आता है। बाइक के 50 रुपए और गाड़ी के 100 रुपए एंट्री फीस ले रहे हैं लोग। उपशी सेतु ब्रिज। में एंटर होते हो तो आपको ये पुलिस की चेक पोस्ट भी यहाँ दिख जाएगा। इस जगह का नाम है करू। लकड़ी का कारीगरी दिख रही है, हर घर में आपको ऐसी आएगी नजर। बाकी यहाँ तेल भरने भी गए हैं बाइक वाले हमारे भाई, और कंफर्म करना था कि ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा कि नहीं। यहाँ पे नहीं तो आगे कहीं मिले। टावर का काम चलता शुरू हो रहा है। अचानक ही हमारी नजर पड़ी, वैसे देखने वाली जगह है। यहाँ पे हमें ईवी चार्जिंग स्टेशन दिखा है और कंफर्म करते कि है कि नहीं। गाड़ी लगी हुई तो है, चार्जिंग पे लगी हुई है। वाह, बहुत अच्छा काम हो गया है। इस जगह का नाम है थिक्से गोनपा। हम इस अद्भुत नज़ारे को देखने से छूट गए थे अगर हमें ईवी स्टेशन नहीं मिलता। हमारा ध्यान सारा इसी पे था, पर हम यहाँ देख ही नहीं पाए कि यहाँ भी कुछ है। हम थोड़ा इसकी भी सैर कर लेंगे और चार्जिंग स्टेशन को भी देख लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब तक हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, अब इंटरनेट के लिए हमें थोड़ी ऑप्शन लेनी पड़ेगी। और ये देखिए चार्जिंग, वेस्ट बंगाल की गाड़ी और चार्जिंग यहाँ पे हो रहा, पर यहाँ पे 2 स्लॉट थे। अब हम ऐसे फंस गए कि पहले हमें इंटरनेट लेना पड़ेगा, फिर जाके हम चार्जिंग कर सकेंगे। और ये देखिए कॉटन आपको दिखेगा, ये पेड़ से झड़ता है और बिल्कुल नरम है ये। अगर मैं छूं, ये देखिए, और सारे पड़ी और इन पेड़ों से झड़ रही होगी ये। इस टाइप के घरों को देख के एहसास होता है कि जैसे हम अरेबियन कंट्रीज में, जहाँ की रेगिस्तान के एरिया होते हैं, वहाँ पे ऐसे मिट्टी और पत्थर के घर बनाए जाते थे पुराने वक्त में। और ये वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कि अब ये देखिए। अब हम पता करने जा रहे हैं सिम, क्योंकि यहाँ की सिम अलग चलेगी। ये जो आपको सामने फोटो दिख रही है दलाई लामा जी के साथ है, ये गुरु जी है यहीं के ये, और इनका नाम है चंबा। वैसे पूरा नाम थोड़ा लंबा है, पर चंबा से हमें ध्यान रहेगा। इन्होंने इसे मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट की ओर से काफी फैसिलिटीज इनको मिलती है, तो आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। और हम अंदर चलते ही है, थोड़ा नजारा तो लेना ही पड़ेगा। और गाड़ी आ रही तो फटाफट क्रॉस कर लेता हूँ मैं। और अगर मैं इसका सेंटर देखूं तो ये है, और ये भी एक मोनेस्ट्री है, थोड़ा इस पे नजर दे ही दे। वाह, अगर मैं इसे आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे मछलियां बनी हुई है, अच्छी खासी कारीगरी करी गई है इसके ऊपर। ये देखिए ऊपर काफी जबरदस्त लग रहा है। ये कलर का काफी ध्यान रखा गया है, कलर का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ठीक रेड के साथ ये गोल्डन कलर है, बहुत अच्छा लगता है। हैरानी हो रही है इसे देख के कि पुराने वक्त में वैसे इस तरीके की चीजें बनी होती थी, पर अच्छा खासा हमें टाइम देना पड़ेगा। मेरे साथ अभी पीछे की तरफ है, और ये देखिए आपको यहाँ होटल्स है मेरे ख्याल से ये। बाकी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये वही जगह है, मेन हाईवे नीचे। इससे आगे आपको काफी हरियाली नजर आएगी, क्योंकि दूर दूर तक काफी अच्छे खासे खेत है और जंगल से भी है। और ये पेड़ इन्होंने खुद ही उगाए हुए और ये काफी काम आते हैं इनके। बाकी वही है जिसे लोग घुमाते हैं, जैसे बच्चे से घुमा रहे आगे, रफ्तार में घूम जाता है जैसे हम एक हाथ लगाए। और यहाँ पे साथ में ही पार्किंग है, और यहाँ पे देखिए बाइक लगी है और गाड़ियाँ लगी हुई है, पार्किंग अच्छी खासी है। और यहाँ इसकी एंट्री है, और इनका ये मेन गेट है, और यहाँ से मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। और एंट्री से पहले यहाँ पे टोकन टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 50 रुपए की है। और अंदर क्या क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे आपकी पॉज करके पढ़ सकते हो। और चलते अंदर, काफ़ी बड़ा एरिया और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दौड़ दौड़ के काम निपटाऊँ। जैसे एक गेट खत्म हुआ और दूसरा गेट शुरू हो गया, और ये एक और एंट्री है। और ये देखिए ऊपर आपको अगर ये दिख रहा होगा, और यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। और मैं वहाँ नीचे से आया हूँ, जो आपको दिख रहा होगा मेन रोड, तो ये हाईवे आगे तक जाता है, और हम वहाँ कहीं से आए हैं। मैं काफ़ी दौड़ दौड़ के आया, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, और मेरे साथी मेरा वेट कर रहे हैं। देखते हैं इसे, और मैं इसे एंगल से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे बड़ी बात है कि ये रोलिंग्स है, जिसे घुमाया जाता है,
और यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की तरफ। और ये कुछ पेंटिंग्स आपको नजर आएगी जो इन्होंने की होगी यहाँ। तीसरी एंट्री है, गेट एक जो है, और कुछ यहाँ पे भी है। बहुत ही कलरफुल यूज किया गया है। और ये देखिए इसका यहाँ पे शायद शूज खोलते हैं क्या? ओके, शूज खोल के अंदर जाना पड़ता है। और थोड़ा ये भी है, रंगों का बहुत ही अच्छा इन्होंने उपयोग किया है। और ठीक यहाँ से हम इसकी एंट्री लेते हैं। ओके, और शूज खोल के हम अंदर जाएंगे। ये तो बहुत ही पुराना है, इसे बढ़िया से मेंटेन रखा है। जैसे कि आपको मैं ये दिखाऊं, ये कोई योद्धा होंगे और यहाँ से इसका राउंड पूरा करते हैं। यहाँ पे वो पूजा पाठ होते हैं इनके, जो ये बता रहे थे। वो सुबह 6 बजे शुरू करते हैं यहाँ पे हवन और पूजा पाठ। इस पे शायद पीते कि क्या करते हैं, इसके बारे में नेट पे सर्च करूंगा। और ये देखिए सब आपको मूर्तियां नजर आएगी। और ये समझ है कि ये स्पिरिट या रियल या ये सब क्यों यहाँ रखा गया है। और यहाँ पे लोग डोनेट कर रहे हैं। और दलाई लामा जी, और बहुत जल्दी इन चीज को हम समझ भी नहीं पाएंगे जिस तरीके से इन्होंने इसे बनाया है। ये पुरानी स्केचेस अभी भी आपको नजर आएंगे जिस तरीके से है। काफी आकृति तो वैसी नजर आ रही है। और ये पत्थर देखिए जितना चलते इसके ऊपर उतने चमकेंगे। ये घिस तो रहे पर चमकते हुए। अरे वही पुराना दरवाजा। और वक्त की कमी होने के कारण मैं तेज भाग रहा हूँ। ओहो, ये चीज मेरे छूट रही थी। ये देखिए, अगर आपको ऊपर दिख पा रहा होगा, वही छत है जैसी हमने उस होटल में देखी थी जहाँ हम रुके थे, उसी डिजाइन में। थोड़ा यहाँ पे लाइट का अगर ये लोग डेकोरेशन करते तो ये काफ़ी अच्छा दिखना था। अभी ये थोड़ा अंधेरा सा नज़र आ रहा है, जिस वजह से शायद आपको कैमरे में दिख नहीं पा रहा होगा। तो चलिए अब दूसरी जगह देखते हैं। तो हम एंट्री करते हैं इसके अंदर। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, तो हम चलते हैं अंदर। शूज़ पहन के आ सकते हैं शायद, यहाँ पे कई लोग आए हुए। ओहो, और इस वक्त मैं आ चुका हूँ टॉप पे। इससे टॉप और है, ये शायद वही है जो मैं आपको कैमरे से दिखा रहा था, जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। और थोड़ा ऊपर जाने का और है, तो मैं कोशिश करता हूँ ऊपर और जाने की। बार बार तो आया नहीं जाता, आ गया हूँ तो सारे व्यू मैं आपको दिखा दूँ। ये है यहाँ का बिल्कुल टॉप, और बिल्कुल पुरानी वही लकड़ियाँ, वही सब कुछ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और सबके अंदर कुछ ना कुछ स्टैचूज है। चलिए, शूज़ खोलने ज़रूरी होते हैं यहाँ पे, तो इसे भी हम देख ही लेते हैं। ओह, ये बहुत सोचने की बात है कि आखिर जो भी बॉक्स है, ये बॉक्स तो नहीं, मेरे ख्याल से किताबें हैं जिन्होंने लिख के यहाँ पे रखी होगी। और ये देखिए आपको स्टैचूज। ओह, काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। और हैरान की बात मुझे ये लगती है कि अभी लोगों को अंदर आने देते हैं, क्योंकि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों को वैसे छूने नहीं देना चाहिए। बिना छुए हिम्मत नहीं होती इन्हें, बिना टच के। वैसे है बिल्कुल पैकिंग है, नीचे ऊपर हिलेगा नहीं, बिल्कुल सील्ड पैक है। पर है ये शायद ग्रंथ है जो भी कोई लिख रहे होंगे, जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे। और बड़ी बात है, देखिए पैसे यहाँ पे खुले रखे, किसी की कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करे कि कोई इन्हें चुराए या उठाए। ये बहुत अच्छी बात है, पर लोगों को करना भी नहीं चाहिए ऐसा कुछ। मेरी सांस फूल होगी, जिस वजह से आपको बात समझने में मुश्किल भी हो रही होगी, पर अब मुझे चलना चाहिए। आपको टोन सुनाई दे रही है, बजाने की कोशिश कर रहे जैसे। क्यों ना फिर इसे भी दिखाया जाए, ये मुझे बाद में नजर आया। और छोटे यहाँ पे काफी सारे प्लेसेस इनके। ओहो, ये देखिए स्टैचू कितनी बड़ी है। वाह, नीचे लोग अपनी खुशी से कपड़ा डोनेट करते हैं। डोनेट तो क्या, एक तरह से सम्मान होता है इनके लिए। और बहुत बड़ी स्टैचू है ये। ओहो, इसमें पूरे घी के साथ इन्होंने दिया जलाया हुआ है। और बड़ी बात, इन्होंने पूरी हिस्ट्री यहाँ पे छापी। अगर आदमी गौर से इसे देखे तो कुछ ना कुछ इसमें आपको स्टोरी पता चलेगी। काफी बड़ी मोनेस्ट्री है ये। यहाँ
से अगर हम चारों तरफ देखें तो पूरा व्यू नजर आता है। मैंने बाइक वहाँ पे पार्क किया और ऐसे घूम के मैं अभी नीचे जाऊंगा। एक रोड देखिए बिल्कुल सीधी जा रही, कहाँ तक जा रही है। यहाँ पे रोड बहुत साफ सुथरा है, बहुत मजा आता है कि रोड को ड्राइव करने के लिए। और ये सारा कैंपस यहीं का है, तो मुझे चलना चाहिए। मेरे साथी मेरा वेट करे वहाँ नीचे पेट्रोल पंप के पास। तो मेरे ख्याल से कोई जगह बची नहीं है जो मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँगा, सिर्फ यहाँ का। पैंगोंग का रास्ता हमारा बहुत सामने एक मोनेस्ट्री दिखेगी और यहाँ पे हमें परमिट लेना पड़ेगा। बालों भरा लग रहा है। भाई लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की, सिर्फ 2 लोग बैठ पाते हैं। चांगला बाबा की जय हो। और ये टॉप बहुत ही ऊंचा है और यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा। आई लव चांगला। ओह, यहाँ तो बर्फ है अंदर। डंडे से वेटिंग पे रहना पड़ता अपना नंबर लगाने के लिए। ये देखिए हम लोग कितनी दूर से है पीछे और बिल्कुल नीचे तक गई है, क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे गाड़ी अंदर उतार दी क्या पानी में, और ये दीवार सील्ड हो जाएगी एक तरह से। पर इन लोगों ने डबल लाइन शुरू कर दिया और ये पूरी किट है। लकड़ी का डिजाइन देखिए, आपको हर घर में मिलेगा। इस वक्त हम एक और चेक पोस्ट पे पहुंच गए। ये देखिए इतने सारे बाइकर इकट्ठे आए हैं और अपनी अपनी एंट्री करवाएंगे ये। अब देखते जरा एंट्री में क्या क्या होता है। कि हमारा बाइकर फिर से हमसे गुम हो गया है और यहाँ हम कंफ्यूज थे कि कहाँ जाए। झील है तकरीबन 160 किलोमीटर लंबी, जो कि आधी इंडिया में है और आधी चाइना में है। ऐसा पानी जो हम पी नहीं सकते। अगर इस पानी को हम पिए तो क्या होगा। यहाँ पे लोग शूट करते हैं। 3 किलोमीटर हम और आगे आ चुके हैं इस झील को देखने के लिए, पर इसका अंत तो हमें नजर नहीं आएगा। 10 बजे पहुंच चुके हैं चार्जिंग स्टेशन के पास और थोड़ा सा दिक्कत आ गई रास्ते में कि मुझे बाइक पे आना पड़ा। मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सके।